एक माँ की दर्द भरी कहानी। चिक्कू ने शादी कर नए घर में गृह प्रवेश किया। चिक्कू की माँ राधा ने अपनी बहू देवी का स्वागत किया। जरा रुको बहू, बाहर से आई हो, जरा नजर उतार देती हूँ। ठीक है माँ जी। देवी को लग रहा था कि उसका ससुराल बहुत अच्छा है, उसकी सास भी अच्छी है और पति भी, इसीलिए वो काफी खुश थी। अगले कुछ दिनों तक सब अच्छा चल रहा था। देवी ने घर की जिम्मेदारियां भी बखूबी संभाली थी। वो अपनी सास की हर बात माना करती थी। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? बेटा, आज तुम पनीर की सब्जी, रोटी और पुलाव बना दो। ठीक है माँ जी। जैसे उसकी सास बोलती वो सुना करती। कुछ महीनों के बाद, बेटा राजा, कब खुशखबरी दे रहा है? बगल वाले मिश्रा जी के बेटे की शादी को बस 1 ही महीना हुआ है और उनकी बहू पेट से है। मुझे भी अपने पोते के साथ खेलना है। जी माँ, अब जल्द ही आप अपने पोते के साथ खेलना। देवी सब सुन रही थी। कुछ महीनों के बाद देवी भी गर्भवती हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे। आज आप खुश हो ना? हाँ, जल्द ही मेरा बेटा आने वाला है। और अगर बेटी हुई तो? लड़की नहीं, लड़का ही चाहिए। जिंदगी भर लड़की के खर्च उठाने नहीं है। माँ को भी लड़का चाहिए और मुझे भी। सुना तुमने? लड़का होगा या लड़की, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। जो भी हो, तुम लड़का ही जन्म दोगी। ये बात सुनकर देवी थोड़ी परेशान थी। अगले दिन उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, अगर मुझे बेटी हुई तो? अगर बेटी हुई तो अपनी बेटी को अपने मायके ले जाना। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा लूंगी। मुझे तो बस लड़का ही चाहिए, समझी तुम? अब देवी काफी डर गई। उसके पति और सास को बेटा ही चाहिए था, पर बेटा हो या बेटी, ये तो भगवान के हाथ में है। 9 महीने बीत गए और अस्पताल में रागिनी ने एक बेटी को जन्म दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको एक लड़का नहीं दे पाई। अब कौन इस लड़की की जिम्मेदारी उठाएगा? इसे अपनी मायके छोड़ देना। ये मेरी बेटी है, मैं इसके बगैर कैसे जी सकती हूँ? अगर नहीं जी सकती तो तुम भी इसके साथ अपने मायके चली जाओ। हाँ जाओ, मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा लूंगी। राजा और राधा देवी और बच्ची को अस्पताल में छोड़कर निकल जाते हैं। देवी अब अकेली पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। मैं अकेले कैसे इस बच्ची को पालूंगी? ना पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मुझे कोई काम आता है। ऊपर से अकेली औरत के साथ समाज कैसा बर्ताव करेगा, ये भी एक समस्या है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? देवी अपनी बेटी के साथ निकल पड़ी। वो रोई जा रही थी। इस बच्ची के साथ मैं खुशी से जी नहीं पाऊंगी, पर मर तो सकती हूँ। अगर मैं जिंदा रह गई तो जिंदगी भर परेशान रहूंगी। देवी को मरने का ख्याल मन में आने लगा। देवी एक पहाड़ी पर चढ़ पड़ी। उसके हाथ में उसकी बेटी थी और वो रो रही थी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं तुझे जिंदगी नहीं दे सकती, मुझे माफ कर दे। तुझे इसे मारने का कोई हक नहीं है। बेटी को जिंदगी देना या लेना, ये बस ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैं क्या करूं माँ जी? देवी ने रोते हुए गौतमी को अपनी आप बीती सुनाई। बेटी, तू मेरी बेटी की तरह है। तू चाहे तो मेरे साथ रह सकती है। मेरा कोई नहीं है। मुझ बूढ़ी को भी सहारा मिल जाएगा। देवी ने रोते हुए गौतमी को गले लगाया। इस मुश्किल के वक्त में उसे एक सहारा मिल गया। दोनों को गौतमी अपने घर ले गई। यही मेरा छोटा सा घर है बेटा। मैं पेंटिंग बनाकर बेचती हूँ, जिससे मेरा गुजारा होता है। जब तक तुम यहाँ रहना चाहती हो, रह सकती हो। देवी गौतमी के साथ रहने लगी। देवी ने घर का सारा काम संभाल लिया था। गौतमी बच्ची को बहुत अच्छे से संभालती थी। गौतमी के जीवन में भी खुशियाँ आ गई थी। उस अकेली को एक परिवार जो मिल गया था। गौतमी रोज सुबह पेंटिंग बनाने बैठ जाया करती थी। माँ जी, क्या आप मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखाएंगे? क्यों नहीं बेटा। गौतमी देवी को
अलग अलग प्रकार के पेंटिंग बनाना सिखाने लगी। माँ जी, आप गुड़िया के साथ खेलिए, ये सब मैं कर देती हूँ। तेरी मदद कर दूँ बेटा? माँ जी, मैं कर लूंगी, आप मेरी बेटी का ख्याल रखिए। गौतमी बच्ची के पास चली गई और देवी पेंटिंग बनाने लगी। कुछ ही महीनों के बाद रागिनी पेंटिंग बनाना सीख गई। हर हफ्ते एक व्यापारी पेंटिंग खरीदने उसके घर आता था। भैया, आप कितना दाम लेते हो एक पेंटिंग का? 100 रुपए। ये तो बहुत कम है, बाजार में तो 300 रुपए की पेंटिंग बिकती है। पर इन्हें बाजार तक लेकर जाना, फिर बेचने के लिए एक आदमी की पगार, दुकान का भाड़ा, इन सब में तो पैसा लगता है ना। फिर भी बहुत कम दाम दे रहे हो, कम से कम 200 दीजिए, वरना रहने दीजिए। मैं 100 के ऊपर दाम नहीं दे सकता। बेटा, जो दाम दे रहे हैं वो ले ले। माँ जी, इससे अच्छा है कि मैं खुद बाजार में बेचाऊं। हाँ जाइए, फिर आपको दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। व्यापारी गुस्सा होकर चला जाता है। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं ये सारे पेंटिंग बाजार में बेचाऊंगी। अगले दिन रागिनी सारे पेंटिंग लेकर बाजार पहुंची और 250 के दाम में बेचने लगी। पेंटिंग ले लो, पेंटिंग ले लो, पेंटिंग। इतना सस्ता मुझे पेंटिंग दे दो? बहन, मुझे भी। देवी के सारे पेंटिंग धड़ाधड़ बिक गए और इसने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए। जल्द ही देवी को पेंटिंग के बड़े बड़े अवार्ड्स आने लगे और फिर देवी ने कई और औरतों को काम पर रख लिया। देखते ही देखते देवी की पेंटिंग की दुकान खुल गई और उसने एक बड़ा घर भी ले लिया। 1 साल में देवी की छोटी सी दुकान एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। माँ जी, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। नहीं बेटा, ये सब तेरी मेहनत की बदौलत हुआ है। तूने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। कहाँ मैं रोज काम करके अपना पेट पाला करती थी और कहाँ अब आराम की जिंदगी जी रही हूँ। धन्यवाद बेटा। गौतमी और देवी बहुत खुश थे। एक दिन देवी का पति राजा उसके पास आया। राधा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैंने सोचा था कि औरत सिर्फ बोझ होती है। किस मुंह से यहाँ पर आए हो तुम? अब मेरे पास पैसा है, इसलिए तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। उस दिन मुझे और मेरी बेटी को अस्पताल में बेसहारा छोड़कर आ गए थे। आज के बाद मुझसे या मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी मत करना।